जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन 100% देखना चाहिए ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न में आप लोगों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से आपके चैप्टर्स इम्पोर्टेंट होंगे। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्जाम में आप लोगों को भाग आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जहां पर आपको 20 एमसीक्यू दिए जाएंगे। देखो बच्चों इस बार आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आप सभी का ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होने चाहिए। जिन भी बच्चों का ये टारगेट है वो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा ये टारगेट है कि मैं बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मेरे 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू सही होंगे। आप सभी लोगों का ये टारगेट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था, मतलब कि किसके नेतृत्व में हुआ था। तो वो हुआ था गैरीबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। जर्मनी को स्वतंत्र राज्य कब घोषित किया गया, तो ये किया गया था 1871 ईस्वी में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। पर्वतों पर हिमनद का साधन क्या है, तो पर्वतों पर हिमनद का साधन क्या है, वो आपका हिमनद ही है। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका चिनाब नदी पर स्थित है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन सा राज्य संघीय नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जो संघीय नहीं है, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका होना चाहिए कौन सा राज्य संघीय है, तो आपका हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली। धर्म सामाजिक समुदाय का कार्य करता है, यह मान्यता किस आधार पर आधारित है, तो इसका आपका सही जवाब होगा धर्म। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो वो आपका है हरियाणा राज्य। क्या है, हरियाणा राज्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये आपका हुआ था 2005 में शुरू की गई थी। यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वो आपके थे मेजनी। कौन थे, मेजनी। महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1929 को महामंदी की शुरुआत हुई थी। भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में लागू हुआ था और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 1973 में लागू कर दिया गया था। आधुनिक भारत में अधिकतर नदियों के बेसिन में क्या बनाया गया है, तो क्या बनाया गया, बांध बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण किसमें सुनिश्चित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। समवर्ती सूची में निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं है, तो विदेशी मामले जो है ये बच्चों समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 131वां स्थान था। भारत में शिशु मृत्यु दर किन दो राज्यों में सबसे अधिक है, तो उड़ीसा और एमपी में सबसे ज्यादा मृत्यु दर अधिक है। समवर्ती सूची का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शिक्षा, जो कि आपका समवर्ती सूची का एग्जाम्पल है।
इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से भाग बा, यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश में विभिन्न वर्गों के समूह ने भाग क्यों लिया था। जल संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है, आपको बताना है कि जल को इकट्ठा करना, उसकी सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है, वो यहाँ पर आंसर आपको देना है। इसके बाद संघ सूची एवं राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषयों को आपको स्पष्ट करना है। शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए आपको 3 उपाय बताने हैं। बच्चों सभी के सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका यहाँ पर भाग सी आता है, जहाँ पर आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं का आपको यहाँ पर वर्णन करना है कि जब इटली का एकीकरण हुआ था तो कौन कौन सी बाधाएं आई थी, वो यहाँ पर आपको हेडिंग बनाकर लिखना है। जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हमेशा आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना चाहिए। भारत में भूभाग का उपयोग मुख्य रूप से प्रक्रियाओं को आपको समझाना है। भारत में एकीकरण का स्वरूप क्या है, वो यहाँ पर आपको बताना है। अर्थव्यवस्था के थर्ड क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप कभी भी नहीं भूलना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका भाग डी आता है, जो कि आपका मानचित्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जालियांवाला बाग, तो ये आपका हो जाएगा अमृतसर। क्या हो जाएगा, अमृतसर, जो कि आपका पंजाब में पड़ता है। चौरी चौरा कांड, ये आपको लिख देना है गोरखपुर में। क्या लिख देना है, गोरखपुर में, जो कि आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये आपका हुआ था नागपुर। नागपुर आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। वर्ष 1927 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये आपका हुआ था मद्रास, जो कि आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। मद्रास को अब बच्चों हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। सूती मित्र श्रमिकों का सत्याग्रह, ये आपका हुआ था अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात को आपको कर देना है। भारत का एक प्रमुख पत्तन लिखना है पश्चिमी, जो कि आपका कहाँ पर स्थित हो, पश्चिमी साइड में स्थित हो, तो वो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, सॉरी गांधीनगर। क्या होगा, गांधीनगर। सलाल बांध का स्थान आपको बता देना है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तापीय ऊर्जा संयंत्र आपको लिख देना है कोरबा। क्या लिख देना है, कोरबा, जो कि आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। महानदी, ये आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया में बता देना। बेसिक रूप से ये उड़ीसा राज्य में बहती है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का साइंस का सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज करेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।